हम 3 भाइयों की एक बहन थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देखते ही मुझे उस पर बहुत दया आती थी। जब कभी हम काम के लिए बाहर जाते तो हम बाहर से ताला लगा देते थे क्योंकि वह दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती। अगर वह चलती तो या तो बैसाखी की मदद से या फिर व्हील को पकड़कर, पर जब हम वापस आते तो वह मेकअप करके कुछ नए कपड़े पहनकर बैठी रहती। मुझे अब अपनी बहन पर शक होने लगा था, इसलिए एक दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया और दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि मेरी बहन तो, मेरा नाम सोहम है, मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। जब से मुझे समझ आया तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था, उनकी कभी नहीं बनती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी और एक समझदार औरत थी जिसने हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा कर हमारा अच्छे से पालन पोषण किया। मेरे पापा एक बर्तन की दुकान में काम करते थे और उसी से मिलने वाले पैसों से हमारे घर का खर्चा चलता था। पर हम 4 भाई बहन होने के कारण गुजारा चलना मुश्किल था और इस वजह से हमारे घर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और उसी वक्त हमारी इकलौती बहन अपने पैरों के कारण उसकी दवाई पानी पर भी बहुत खर्चा होता था, जिस वजह से पापा का हमेशा सर चढ़ा रहता। पर इसमें उसका क्या दोष। धीरे धीरे हम सभी बड़े भाई बहन बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वह अपंग नहीं होती तो शायद हमारे घर में ही नहीं बल्कि हमारे खानदान में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पूरी की थी और बाद में कारखाने में काम करने लग गया। और अब मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाई भी छोटे मोटे काम करने लग गए थे, जिस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि उनके मन का बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर माँ को ताने मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ 1 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी तो बहन अकेली पड़ गई। हम सभी जब कभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि अगर घर पर कोई मेहमान आ गया तो काजल कहाँ उनके लिए चाय पानी ला पाएगी। इससे बेहतर है कि ताला लगाकर हम चले जाएं। हर किसी को यही लगेगा कि घर के अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर बहुत दया आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। दिन बीतते जा रहे थे। अब मुझे काजल के व्यवहार में थोड़ा फर्क महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया गया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यही चीज़ बार बार होने लगी थी। जब कभी हम काम से घर लौटते तो वह नए कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी हुई मिलती और मुझे अब यह खटकने लगा था, आजकल वह ऐसा क्यों कर रही थी। पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी तो मैंने उसे काजल के बारे में बताया। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे जरा सी संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर एक छोटी सी लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था। माँ को भी थोड़ी सी हैरानी हुई। वह लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वह हमारे पड़ोस में रहने आई है। वह लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किए जा रही थी। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया, तब मैंने देखा कि काजल बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी और किसी से तो जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पांव ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे जाकर छिप गया। मैंने छिप कर देखा तो यह वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसने काजल को इशारा किया और काजल बैसाखी की मदद से छत की दीवार तक गई और वह लड़की भी उनकी तरफ की दीवार से कूदकर काजल के पास आ गई। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया था और फिर वह लड़की वहां से चली गई।
मुझे अब अपने आप पर ही शर्म आ रही थी कि मैं अपनी ही बहन पर शक कर रहा था। पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वह लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए काजल का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोल पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसी के लिए वह काजल का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वह लड़का बहुत ही सुंदर था। ढूंढकर भी हम उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि काजल सुंदर नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी, पर बस एक कमी थी कि वह अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे आगे बैठाया ताकि वे फिर से सोच सके, लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के के पिता बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप उसका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएं। उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जगी और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं काजल को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद मैं काजल को शहर के अच्छे से अस्पताल में लेकर गया। वहाँ उसे चेक किया गया और डॉक्टर ने कहा कि उसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट सा आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे। जब वजह पूछी तो बताने लगी कि जो लोग कल काजल को देखने आए थे, उन्होंने आज फोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर सबसे बुरी अवस्था तो काजल की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज एक ही पल में बिखर गए। हमने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि चाहे कैसी भी हो, पर मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं माँ की तरफ देखने लग गया, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सके। तो माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने ऐसे कई लोगों का अपने जीवन में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ काजल को डॉक्टर के पास लेकर गई और जब लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी था। कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना शायद यह कभी ठीक ना हो पाए। यह सुन मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी माँ को एक ऐसा तरीका बताया था जिसे काजल के पैरों में जान आ सकती थी और वह 2 महीने तक करना होगा। अगर वह करते समय काजल के पैरों में सूजन आ गई तो इसका मतलब वह कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज उसके पैरों की तेल से मालिश करनी शुरू कर दी और फिर पैरों को मलमल के कपड़े से लपेट देती। दिन में थोड़ी सी देर खुला छोड़ती थी। मेरी माँ अपनी पूरी जान लगा दे रही थी काजल को ठीक करने में। पापा आते जाते बड़बड़ाते रहते, कहते कि यह सब बेकार है, पहले ही हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और आज भी सभी इसी लड़की के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता, आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं कमरे में लौटा तो माँ काजल के कमरे में थी और यह सुनाई दिया कि काजल माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उससे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। काजल रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो माँ दिन रात करके उसे ठीक करने में लगी हुई थी और वह ऐसे बोल रही थी। पर फिर भी मैंने मेरा हाथ दबाया, क्योंकि मैं उसे कुछ कहने जा रहा था और उसे छत पर जाने दिया। छत से आने के बाद वह एकदम से नॉर्मल हो गई। बाद में मैं काजल के पास गया और उसे कहा कि तुम छत पर क्यों गई थी, वह भी मेकअप करके। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मेकअप करना पसंद है और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, काजल ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। काजल, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है। उसे और उसके घर वालों को अच्छे से पता था ना कि तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी वे तुम्हारा हाथ मांगने आए। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया।
उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर बस यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते, इसलिए कुछ भी बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरा ही साथ दोगे। काजल की बातों को पागलपन समझकर उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझे शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई। कुछ दिनों बाद माँ उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुंची, पर उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया, पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी, उनके साथ मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी, तब मुझे माँ पर थोड़ा सा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोए जा रही थी और पापा उस पर चिल्ला रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से यह सब कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। काजल का इलाज करते करते काफी समय बीत गया था, पर उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोचे जा रहे थे कि उसे ठीक करके शादी कर देंगे, पर हमारी यह इच्छा सपना ही बनकर रह गई। पर काजल को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वह हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे रीना मिली, जिससे मैं प्यार करता था। उसे देख मुझे वह दिन याद आया जब माँ ने यह बताया था कि उसके घर वालों ने ना कह दी। माँ बता रही थी कि वह कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का कुछ ठीक से काम भी नहीं करता, न ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और बाकी भाई बहनों की तो शादी भी नहीं हुई है। हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएगी। पर मुझे अगले ही पल अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वह डॉक्टर लड़का मिला जिसने काजल के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले सच क्या है यह अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि वह ठीक हो। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कैसे मेरी माँ पर ऐसा इल्जाम लगा सकता था। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सच क्या है यह तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती है कि वह अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुँचा तो माँ काजल पर चिल्ला रही थी और मुझे देखकर कहने लगी कि अब तुम ही इसे समझाओ, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब पता चल गया है, पर मुझे अब आपके मुँह से सुनना है। माँ मुझे देखती ही रह गई और यह सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैं अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़की से प्यार करती थी और उसने मुझे वादा भी किया था कि वह मुझसे शादी भी करेगा, पर हमारी शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी शादी के बाद मैं वह सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे बीते कल को लेकर ताने मारते थे। इसलिए जब मुझे तुम्हारे और काजल के प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले बहुत खुश हुई, पर बाद में यही लगा कि मेरे साथ जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें सुनने को ना मिले। इसलिए मैंने जाकर दोनों जगह ना कह दी। काजल के पैरों की मालिश करके मैं मलमल के कपड़े से लपेट देती थी, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद यह सब देखकर काजल उस लड़के को छोड़ देगी, पर वह लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया था कि वह ठीक हो सकती है और अपनी शादी भी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी जिंदगी हम सभी को बड़ा करने
और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी, और आप उसे इतनी सी छोटी सी बात पर ताने मारते आए। प्यार करना अगर गुनाह है तो यह गुनाह आपके बच्चों ने भी तो किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ की बीती बातों को लेकर कभी ताने नहीं मारेंगे। और माँ, आपको प्यार में धोखा मिला, इसका मतलब यह तो नहीं कि सभी को ही धोखा मिले। सारे इंसान एक जैसे तो नहीं होते। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ साथ भविष्य की चिंता भी थी। शायद इसीलिए उसने यह सब कुछ किया था। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से उसकी और काजल की शादी को लेकर बात करने गए, और वे सभी शादी के लिए राजी हो गए। अब काजल का इलाज शुरू हो गया और वह थोड़ा थोड़ा चलने लग गई। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी और अब घर में शांति का माहौल था।